नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। इस समय मैं बात कर रहा हूं प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा साहब से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, समय देने के लिए। देश की पहली महिला आदिवासी के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ले ली है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको, अपने महामहिम राष्ट्रपति जी को, और विशेष रूप से चूँकि वो एक आदिवासी परिवार से आती हैं इसलिए, और दूसरा कि एक महिला हैं इसलिए भी उनको अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में देश और भी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति के समय में जिस प्रकार की प्रगति हुई है, उससे भी ज़्यादा प्रगति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में होगी। सर, आपका मैं स्टेटमेंट सुन चुका हूं और उसी सुनने के बाद एक सवाल ये है कि आप बहुत आसानी से और बड़ी सहजता से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की कटौती नहीं है। उसको आप पलट के हमें बताते हैं कि बिजली की मांग ज़्यादा बढ़ गई है। सर, इसको कैसे समझें? विधानसभा चुनावों के ठीक बाद, अगर मैं पहले सिर्फ जहां आप इस समय मौजूद हैं यहीं के हर व्यक्ति की आप बीती बताऊं तो पहले की अपेक्षा कई घंटों अधिक बिजली कट रही है। फिर मांग ज्यादा बढ़ जाने से बिजली कटेगी, ऐसे फिर चलेगा कैसे? विधानसभा के चुनाव के बाद जब से नया मंत्रिमंडल आया है, मोटा मोटा अप्रैल महीने से आपको मालूम है कि गर्मी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी। और ये गर्मी तापमान की दृष्टि से तो बढ़ी ही थी, उसका समय काल भी बहुत लंबा रहा है। अभी तक जुलाई के महीने तक भी बरसात खींची नहीं हो रही थी, इसलिए गर्मी का समय काल भी बहुत लंबा रहा है। इस अप्रत्याशित गर्मी और अप्रत्याशित रूप से लंबी गर्मी के समय काल में बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। अभी तक की सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन हुई है। अभी तक का सबसे ज़्यादा सक्षम PLF हमने हमारे उत्पादन गृहों ने दिया है। और उसी के चलते अभी तक की सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति 26,504 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति इस राज्य में कभी हुई नहीं थी। पिछली साल की बात करें तो पिछली साल की अपेक्षा लगभग 27-30% जो है मेगावाट ज़्यादा बिजली हम लोगों ने दिया है। अब रही बात कि भाई फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है कि बिजली एक चुनौती बनी हुई है। ये बात इसलिए है कि जहाँ 2 AC चलते थे वहाँ 3 AC चलने लगे। जहाँ कोरोना काल में स्कूल कॉलेज फैक्ट्रियाँ बंद थीं, वहाँ स्कूल कॉलेज फैक्ट्रियाँ सब एकदम से खुल गई। वो लोग ज़्यादा अपनी ऊर्जा से, ज़्यादा क्षमता से वो काम करने लगे, तो बिजली की डिमांड हर तरफ बढ़ी है। इतना ही नहीं, हमने जो प्रधानमंत्री आवास दिए, हमने जो नए निवेश कराने के लिए हमने जो व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, इन सारी कारणों से बिजली की मांग जो है वास्तव में बढ़ी है। उस मांग को पूरा करने के लिए हमारे कर्मचारी, जो हमारे पास संसाधन हैं, उनमें बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, उत्पादन बढ़ा है, आपूर्ति बढ़ी है। लेकिन चूंकि मांग लंबी खींच रही है, लंबी चल रही है, हम भी आशा रखते हैं कि अच्छी बरसात हो जाएगी तो हमारी थोड़ी डिमांड कम हो जाएगी और फिर सबको हम 24 घंटे भी बिजली देने में हम सक्षम हो जाएंगे। फिर भी जो रोस्टर है उसके मुताबिक हमारे बिजली देने का पूरा प्रयास चल रहा है। सर, योगी सरकार वन में सर, ये हम लोगों को रोज एक डर सा आता था कि अब टैरिफ बढ़ने वाला है, लेकिन टैरिफ कम हुआ, उत्पादन बढ़ा लिया। तो इसके लिए कोई मैजिक था, कोई रॉकेट साइंस था? देखिए, इसको तोड़ पाने आप सफल? इफिशियंसी एक बहुत बड़ा मैजिक होता है कि आपने बिजली उत्पादन किया, लेकिन बिजली कितने खर्च में आपने उत्पादन किया। जैसे आपकी गाड़ी का एवरेज होता है, वैसे ही उत्पादन गृह के लिए PLF होता है कि आपने उतने ही पेट्रोल में कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, हमने उतने ही कोयला लगा करके कितनी बिजली पैदा की, या हमारे पास जो कोयला है उसमें हमने कितना बिजली पैदा किया। तो ये होता है सक्षमता या क्षमता का, इफ़िशियंसी का मापदंड होता है। मैंने ये देखा है, अब मैंने जैसा बताया कि इस बार हमारे उत्पादन गृहों का PLF जो था पिछले साल 66 की अपेक्षा 80 से भी ऊपर रहा है, लगभग 81% रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि वही खर्च, वही आदमी, वही कर्मचारियों की तनख्वाह, वही बाकी सब खर्चे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर से हमने ज़्यादा बिजली पैदा की है। तो इसलिए प्रति यूनिट जो हमारी लागत है उसमें कमी आई है। प्रति यूनिट हमने ज़्यादा बिजली पैदा करके भी हमने कम खर्च से बिजली पैदा की, इसलिए हमें रेट घटाने में सुगमता हो गई। हम वो फ़ायदा
जो हमने बिजली का सक्षमता बढ़ा करके जो वो नहीं वो हमने जनता को ट्रांसफ़र किया, जनता को हमने पहुंचाया वो लाभ। इसलिए शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, उद्योग हो चाहे व्यापार हो, हर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राज्य में ही नहीं देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पहले की बिजली की दर की अपेक्षा 50 पैसे से 1 रुपये तक बिजली की दरों में राहत मिली है। प्रदेश का हर शहर चाहता है कि वो इंदौर बन जाए, हर अधिकारी चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, लेकिन सर बनेगा कैसे? आखिर क्या किया जाए? हम किसी शहर का नाम लिए बिना ये कह सकते हैं कि देश के सर्वश्रेष्ठ नगरों में उत्तर प्रदेश के नगर होंगे। सर मथुरा में अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जो काम हुआ उसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर सड़क धंसने की शिकायतें मिल रही हैं, देख लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो इस प्रकार ये रहे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा साहब। जो सवाल उनके विभाग से संबंधित थे वो हमने उनसे पूछे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस नीति और नियत से वो विभागों में जो दशा है और जो दिशा है उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी हमारी खास बातचीत प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा साहब से। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।